सीताराम आप सभी को। आज हम लोग कक्षा 9 का जो है गणित में पढ़ने वाले हैं। तो गणित में जो है पहला अध्याय है संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति से पढ़ने से पहले जो है संख्याओं के बारे में जानकारी होना चाहिए, जैसे प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ये सब संख्या के बारे में जानकारी होना चाहिए। तो पहले जो है प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या जो है गिनती की संख्या के जो है प्राकृत संख्या कहते हैं, नेचुरल नंबर। जैसे गिनती स्टार्ट होता है 1 2 3 4 डॉट 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 अनंत तक। यदि प्राकृत संख्या के पहले शून्य को यदि शामिल कर लेंगे, जीरो का, तो हो जाएगा पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या नेचुरल नंबर प्राकृत संख्या और नंबर पूर्ण संख्या। तो शून्य को शामिल कर लेंगे तो पूर्ण संख्या बन जाएगा अनंत। पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या जो है पूर्णांक संख्या, तो इसमें जो है प्राकृत संख्या और के पहले शून्य को शामिल करेंगे तब पूर्ण संख्या। यदि पूर्ण संख्या के पहले ऋणात्मक संख्या को यदि शामिल कर लेंगे तो यह हो जाएगा पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या अनंत। आगे जो है इंटरजर पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या के बाद परिमेय संख्या। परिमेय संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सके, जहाँ अंश जो है हर जो है जीरो नहीं होना चाहिए, हर बराबर नहीं जीरो होना चाहिए। जैसे परिमेय संख्या जिसे अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं, जैसे 5/7 -3/2, ये जो है परिमेय संख्या है। आगे अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या जो p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, जिसका दशमलव प्रसार जो है अशांत होता है। जैसे √2 का दशमलव प्रसार अशांत होगा यदि √5 और पाई भी जो है अपरिमेय संख्या है। पाई का मान जो 22/7 होता है और दशमलव में लिखे तो 3.14। वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या जो है परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को मिला देंगे, दोनों संख्याओं का संग्रह हो जाएगा, तो ये जो है वास्तविक संख्या बन जाएगा। जैसे परिमेय संख्या 2 है, यदि √5 लिख दिया परिमेय संख्या, तो दोनों मिलकर बन गया वास्तविक संख्या। यदि देखें आगे सम संख्या, तो सम संख्या जो है 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, वो जो है सम संख्या कहलाता है। तो 2 4 6 डॉट 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 अनंत तक। विषम संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो, वो जो है विषम संख्या, जैसे 1 3 5 7 डॉट 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 अनंत तक। भाज्य संख्या जो है भाज्य संख्या जिसका अभाज्य गुणनखंड जो है 1 के अतिरिक्त भी होता है। जैसे 4 को लिखे तो 4 जो है 1 के पहाड़ से भी कटेगा, 2 के पहाड़ से भी कटेगा और 4 के पहाड़ से भी कटेगा। ये जो है भाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या जो स्वयं से 1 के अतिरिक्त कोई गुणनखंड नहीं है, स्वयं से कटा है और 1 से अभाज्य संख्या। जैसे 2 लिखे तो 1 से कटेगा और स्वयं से, 3 लिखे तो 1 से कटेगा और 3 से, 5 लिखे तो 1 से कटेगा और स्वयं से। ये जो है अभाज्य संख्या है। ये संख्या के बारे में जानकारी होना चाहिए। तो सबसे पहला जो प्रश्न है उदाहरण का देख लेते हैं। तो उदाहरण में बोल रहा है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या, ये जो है पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। तो यहाँ पर जो है कथन असत्य होगा, क्योंकि इसमें जो है शून्य है, शून्य मिलाकर के जो है पूर्ण संख्या बनाया है। प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होगा, क्योंकि शून्य है पूर्ण संख्या में, इसमें जो है शून्य नहीं है। तो उदाहरण पहला जो है उदाहरण पहला, इसमें जो है कथन असत्य है। असत्य है क्योंकि कथन असत्य है क्योंकि शून्य एक पूर्ण संख्या है। शून्य एक पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या है, लेकिन ये जो है प्राकृत संख्या नहीं है, परंतु प्राकृत संख्या नहीं है। प्राकृत संख्या नहीं है।
नहीं है। दूसरा प्रश्न है कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। इसमें जो है पूर्णांक है, एक परिमेय संख्या होगा, तो प्रत्येक पूर्णांक को जो है P/Q के रूप में लिख सकते हैं। इसलिए कथन जो है सत्य है, सत्य है। क्योंकि 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 पूर्णांक संख्या का जो है m, पूर्णांक m को जो है m/1 के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि पूर्णांक को P/Q के रूप में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तीसरा प्रश्न जो है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक संख्या होती है। ये जो है परिमेय संख्या एक पूर्णांक संख्या होगा, इसमें जो है कथन असत्य है, क्योंकि परिमेय संख्या में जो है भिन्न में आएगा। अब पूर्णांक संख्या जो है ये जो है भिन्न में नहीं है। यहाँ पर जो है कथन असत्य है, क्योंकि जैसे लिख दिए 3/5, 3/5 जो है पूर्णांक नहीं है, क्योंकि पूर्णांक जो है भिन्न में नहीं होगा। आगे जो है प्रश्न जो है दूसरा उदाहरण है कि 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करें। 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या। परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए जो है कुछ नियम है, जैसे 1 और 2 के बीच जो है 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। दूसरा उदाहरण है 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या लिखें। 5 परिमेय संख्या लिखें। 5 परिमेय संख्या लिखें। सबसे पहले लिखेंगे हल। यहाँ a बराबर जो है पहला संख्या 1, b बराबर जो है 2 है। कितना परिमेय संख्या ज्ञात करना है, तो 5 है। n बराबर 5। सूत्र जो है a n+1 फिर n+1, b n+1 फिर नीचे n+1। तो लिख लेते हैं, जैसे लिखा है पहला संख्या 1, अतः n+1 बराबर 6, 5 + 1 बराबर 6। पहला संख्या 1 गुने n+1 6, फिर नीचे ऊपर जो है ऊपर भी 6 और नीचे भी 6 लिखेंगे। 1 के पास 6 बार 6, नीचे भी 6 आएगा। 2 फिर गुने 6 गुने 6/6, 2 6 के 12 बाटा में 6। तो 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या, अतः 5 परिमेय संख्या, 5 परिमेय संख्या। तो 6 के बाद आएगा 7/6, 7 के बाद 8/6, 9/6, 10/6, 11/6। पहला जो है 6 और 12 के बीच का जो है परिमेय संख्या लिख दें। 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6। आगे जो है प्रश्नावली जो है 1.1, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या शून्य जो है एक परिमेय संख्या है या नहीं है? क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? प्रश्नावली जो है 1.1 है। प्रश्नावली 1.1। दो परिमेय संख्याओं के बीच में जो है अनंत परिमेय संख्या ज्ञात हो सकता है, और संख्या रेखा पर जो है वास्तविक संख्या को प्रदर्शित करते हैं। प्रश्नावली 1.1 का जो है पहला प्रश्न कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो आंसर लिखेंगे कि हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है।
शून्य एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। शून्य एक परिमेय संख्या। क्या इसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं? तो इसे जो है हम इसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, q के रूप में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। जहाँ p और q पूर्णांक है और q इक्वल टू नॉट 0 है और q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। जैसे लिख सकते हैं 0/1 या 0/1, 0/2 लिख सकते हैं, 0/3 लिख सकते हैं, डॉट डॉट डॉट। यदि कोई भी संख्या को लिखना है 0/5 लिखना है तो इसका बराबर आएगा 0। यदि 5 बट्टा में नीचे यदि शून्य लिखा है तो ये जो हो जाएगा संख्या अपरिभाषित हो जाएगा। आगे जो है 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात करें। 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात करें। दूसरा प्रश्न जो है 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात करें। 3 और 4 के बीच 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात करें। 6 परिमेय संख्या ज्ञात करें। दूसरा प्रश्न है तो सबसे पहले लिखेंगे हल। यहाँ a बराबर जो है पहला अंक जो है 3 है, b बराबर जो है दूसरा अंक जो है 4 है और n बराबर कितना संख्या ज्ञात करना है? परिमेय संख्या 6 गो, तो 6 लिखेंगे। अतः n प्लस 1 तो 6 प्लस 1 बराबर 7। सूत्र जो है ये n प्लस 1 और फिर बाटा में n प्लस 1, फिर b n प्लस 1, फिर बाटा में जो है n प्लस 1। आगे लिखेंगे तो पहला अंक जो है 3 है तो 3 लिखेंगे, 3 गुणे n प्लस 1 कितना है? 7। नीचे भी n प्लस 1 7, 3 7 21 और बाटा में 7। b बराबर जो है 4 और n बराबर n प्लस 1 जो है 7 बाटा में 7, 4 7 28 और बाटा में 7। तो 21/7 और 28/7 के बीच में लिख देंगे परिमेय संख्या। अतः 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या, तो 6 परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। 21 के बाद लिखेंगे 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। ये जो है 1 2 3 4 5 6, ये जो है 6 परिमेय संख्या है। आगे जो है तीसरा प्रश्न कि 3/5, 3/5 और 4/5 के बीच 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करें। के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करें। 5 परिमेय संख्या ज्ञात करें। परिमेय संख्या ज्ञात करें। तो हल पहले लिखेंगे हल। यहाँ a बराबर जो है 3/5 है, b बराबर जो है 4/5 है, 4/5। n जो है कितना संख्या ज्ञात करने का है? 5। अतः n प्लस 1 तो 5 प्लस 1 बराबर 6। गुना कर देंगे 3/5 है तो 6 ऊपर नीचे जो है 6 से गुना कर देंगे। 3 6 18 और 5 6 30, 18/30 और फिर 4/5 गुना कर देंगे 6 से। एक अंक बढ़ा करके 5 को ज्ञात करने का है तो ऊपर नीचे जो है 6 से गुना कर देंगे। यदि 4 को परिमेय संख्या ज्ञात करने का है तो 4 के बाद 5 से, तो ऊपर नीचे जो है 5 से गुना कर देंगे। तो 4 6 24 है और 5 6 30। अतः 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या,
5 परिमेय संख्या। परिमेय संख्या तो लिखेंगे 18 के बाद 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। ये जो है 5 परिमेय संख्या है। आगे जो है नीचे दिए गए कथन सत्य या असत्य कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो प्राकृत संख्या जो है एक पूर्ण संख्या होती है। ये जो है चौथा प्रश्न है। चौथा का जो है पहला कि प्रत्येक प्राकृत संख्या जो है ये जो है प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो कथन जो है सत्य है। कथन सत्य है क्योंकि प्राकृत संख्या जो है प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या का सदस्य होता है। पूर्ण संख्या का सदस्य होता है। पूर्ण संख्या का सदस्य होता है क्योंकि पूर्ण संख्या जो लिखा है इसमें जो है प्राकृत संख्या जो है शामिल है। इसलिए जो है प्राकृत संख्या जो है एक पूर्ण संख्या होगा। दूसरा है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो प्रत्येक पूर्णांक जो है एक पूर्ण संख्या होगा। दूसरा प्रश्न है कथन जो है प्रत्येक पूर्णांक संख्या जैसे -2 है, -1, 0, 1, 2, 3, 4 ... ये जो है पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या होगा। तो इसमें जो है माइनस वाला संख्या है और पूर्ण संख्या में सिर्फ धनात्मक संख्या और शून्य शामिल है। तो ये जो है कथन असत्य है। कथन असत्य है क्योंकि जैसे -2 लिखा है, -5 लिखा है ... ये जो है पूर्णांक है लेकिन ये जो है पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्णांक है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या नहीं है। आगे प्रश्न जो है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तीसरा प्रश्न जो है कि प्रत्येक परिमेय संख्या जैसे 3/5 लिखा है एक पूर्ण संख्या होगा। पूर्ण संख्या जो है 0, 1, 2, 3 ... तो कथन जो है असत्य है। असत्य है क्योंकि पूर्ण संख्या में जो है धनात्मक सिर्फ संख्या होगा। परिमेय संख्या में जो है धनात्मक ऋणात्मक जैसे 5/7 भी लिख सकते हैं, -3/4 भी लिख सकते हैं क्योंकि -3/4 जो है पूर्ण संख्या नहीं है। ये जो है प्रश्नावली आज 1.1 पढ़े कक्षा 9 का जो है। सीताराम।